हाय गाइस, होप यू ऑल ऑफ यू आर फाइन। चलो, अब ना कंप्लीट कर लेते हैं अपना आगे के 5 क्वेश्चंस का सेट। देखो, इसमें छठा क्वेश्चन क्या कहता है आपको, कंसिडर थ्री चार्जेस Q1 Q2 Q3 each of equal to Q are at the vertices of the equilateral triangle of side L। हमने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लिया हुआ है जिसकी साइड L है। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज Q प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। देखो, ये एनसीईआरटी का बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन है नॉर्मल सा, लेकिन आपको हाथ चलाने के लिए काफी स्कोप दे रहा है ये। तो छोटा समझ के क्वेश्चन को डिस्कार्ड नहीं कर देना, ये गलती नहीं करेंगे बिल्कुल भी। ध्यान से देखो, क्वेश्चन के सेंट्रॉइड पर क्या रखा हुआ है, एक कैपिटल Q चार्ज रखा हुआ है। ये देखें, ये रखा हुआ है। अब वो पूछता है कि इसके ऊपर ओवरऑल चार फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल पर रखा हुआ है। देखो यार, यहां से बच्चों इस लाइन के अलोंग, अब तुम्हें पता है कि जो सेंट्रॉइड होता है वो इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस होता है। मीडियंस या एंगल बाइसेक्टर कहें, एक ही बात है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में। ध्यान रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल केस में एक ही बात है। रुको जरा, पेन सेट कर लें यार, ये पेन गड़बड़ कर रहा है। हाँ, हो गया। ठीक है, अब देखो, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगा, एंगल बाइसेक्टर भी होगा, और मीडियन भी होगा। आई होप यू रिकॉग्नाइज यार तीनों में डिफरेंस क्या होता है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ना ये तीनों चीजें इक्वल होती है। अगर याद नहीं है तो गो बैक टू द एट एंड करेक्ट योर बेसिक्स। चलो यहाँ आते हैं। ये वाला एंगल 30 डिग्री होगा क्योंकि इक्विलेटरल है, तो पूरा कितना होगा, 60, 60 का आधा कितना हुआ, 30। अब मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। करा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसकी मदद से ना एक दो चीजें हम आगे देखने वाले हैं। देखो, अब हमने देखा कि इसके अलोंग ये फोर्स ऐसे लगेगा, इसके अलोंग इस चार्ज पर ये वाला इसको ऐसे धकेलेगा। हाँ ठीक है, ये वाला इस चार्ज को ऐसे धकेलेगा। तो ये तीनों फोर्सेस हम लोगों ने मार्क कर लिए इसके ऊपर। अब कायदे से लिखा जाए तो इसको हम लोगों को F1 फोर्स वेक्टर बोल देना चाहिए, F2 फोर्स वेक्टर, F3 फोर्स वेक्टर। ये बेसिक तरीके से हमें इस तरह से काम करना चाहिए। ठीक है, अब सुनो, मैं अगर देखूं F1 का मैग्नीट्यूड, F2 के मैग्नीट्यूड और F3 के मैग्नीट्यूड से, ये मेरे को दिख जाना चाहिए, ये मुझे ना दूर से दिख जाना चाहिए कि हाँ ये बराबर है। इसका रीजन क्या है यार, तुम लोग जानते हो ना, अगर इक्विलेटरल है ना तो ये आर और ये आर, ये तीनों तीनों बराबर होंगे। अब दूसरी देखने वाली चीज क्या होगी कि ये मीडियन भी होता है, और मीडियन में तुम्हें पता है कि जो बाइसेक्टर होता है ना, जो मीडियन मीडियन को यहाँ ये जो बाइसेक्ट कर रही है, ये जो पॉइंट बाइसेक्ट कर रहा है, तो 2:1 में बाइसेक्ट करेगा। ये ऐसे करके, ये ध्यान रखना, ये ओवरऑल का दुगना होगा और ये एक भाग होगा इसका। सो 2:1 में बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, इतनी बातें भी हमें पता चल गई। ये 30 डिग्री का हो गया, ओवरऑल हमारे पास 60 का हो गया। और क्या बातें हमें पता होनी चाहिए यहाँ पर कि ओवरऑल अगर 60 का है और ये एल लेंथ है, अगर इसकी एल लेंथ है, तो मेरे बच्चों ये जो है ये परपेंडिकुलर भी होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होता है। बाइसेक्टर है तो मीडियन की तरह भी काम कर रहा है। तो ये सारी चीजें ना इसके साथ एक पैकेज में मिल रही होती है, इक्विलेटरल के साथ एक पैकेज में मिलेंगे। तो ये तुम लोगों को ना बहुत अच्छे से ध्यान होना चाहिए। अब देखो क्या कर सकते हैं अपन लोग ना यहाँ, हालांकि अभी इसकी जरूरत है नहीं हमें, लेकिन मैं फिर भी ना तुम्हें बता देता हूँ। जैसे sin 60 इज इक्वल्स टू कितना बनेगा तुम्हारे पास, परपेंडिकुलर ये हो गया, बहुत छोटी छोटी बातें बता रहा हूँ, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज ये हो गया। तो परपेंडिकुलर अपने पास कितना है सर, इसे बना लो, इसे x ले लेते हैं, ये पूरा परपेंडिकुलर x हो गया ओवरऑल। और यहाँ आप L, चलो L यहाँ लिख देते हैं। सो x इज इक्वल्स टू sin 60 यानी √3/2L ओवरऑल का इतना बनेगा। और ये कितने में, अब R अगर देखा जाए, R अगर देखा जाए तो ये दो भाग है इसका। फिलहाल के लिए मैं R की वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ बिकॉज मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, R R R सभी कैंसिल होने वाला है। पर तुम्हें पता होना चाहिए कि R कितना आ रहा है। ठीक है, दूसरी तरीके से दूसरी तरीके से देखा जाए तो मैं लिख सकता हूँ F1 का मैग्नीट्यूड बनेगा कि Q डिवाइडेड बाय R²। अब इस R की वैल्यू लिखना यहाँ पर ना, ये टाइम जाया करने वाली बात है कि हम क्यों लिखें यार इस R की वैल्यू, जरूरत क्या पड़ रही है हमें, नो इश्यूज। ऑल राइट, देखें, इज इक्वल्स टू F2 के मैग्नीट्यूड के बराबर, दोनों बराबर आएंगे, इज इक्वल्स टू F3 के मैग्नीट्यूड के बराबर आ गया। हाँ ठीक ठाक चल रही हैं सारी चीजें। लेकिन अब होगा क्या, इसके आगे की कार्रवाई कैसे होनी चाहिए। देखो, ये 30, ये 90, ये कितना हुआ 60। ठीक है, तुम्हें पता है ये कितना हुआ 60 डिग्री, ये कितना हुआ, ये भी 60 डिग्री हो गया। ओ, यहां से कुछ कुछ दिखना शुरू हो गया। 60, ये ओवरऑल 60 हो गया। देखो इसे मैं डार्कन कर रहा हूँ, ये ओवरऑल 60 हो गया, यानी इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का एंगल 120 हो गया। इसी तरह से ये वाले एंगल का
ये वाला वेक्टर, इन दोनों के बीच का 120 डिग्री, और सिमिलरली यहाँ पर 120 डिग्री हो गया। अब जानते हो इससे क्या होगा? इससे ना एक चीज बहुत क्लियरली मुझे पता चल जाती है, और अगर तुमने ये चीज नहीं की है अब तक, तो तुम्हें पता होनी चाहिए, बिकॉज अगर ये नहीं करोगे ना तो विकट संकट है तुम्हारे ऊपर। देखो, 120 मैग्नीट्यूड बराबर, मैग्नीट्यूड अगर बराबर इधर इधर, मैग्नीट्यूड बराबर, तो जानते हो इन दोनों को अगर ऐड करोगे, वेक्टर से इनको ऐड करोगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहीं बिल्कुल बीच से जाएगा, बिल्कुल बीच से जाएगा। यानी इसके साथ वो 180 डिग्री बना रहा होगा। इक्वल मैग्नीट्यूड्स के वेक्टर, ऑपोजिट डायरेक्शंस, एक दूसरे को क्रॉस करेंगे कि नहीं करेंगे? तो रिजल्टेंट जो हो जाएगा, एफ नेट जो रिजल्टेंट हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा मेरे बच्चों। ये मैग्नीट्यूड में लिखेंगे। अगर हमें वेक्टर में लिखना होता तो F1 + F2, ये सारा लिखने का ही खेल हो जाता है, इज इक्वल्स टू जीरो। लिखना और समझना दो ही तो चीजें हैं यार फिजिक्स में। हो गया काम हमारा। हाँ, तो फोर्स कितना आ गया हमारे पास? क्यू चार्ज जो कि सेंट्रॉइड पे रखा हुआ था, ओवरऑल फोर्स आ गया हमारे पास पूरी तरह से जीरो। जीरो। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं, देखो अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। कहाँ गया यार ये क्वेश्चन, कहाँ गया? देखो यार, अगला क्वेश्चन बनाते हैं। तीन आइडेंटिकल चार्जेस हैं आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द ईच चार्ज, के की वैल्यू हमें दी गई है, ये ठीक है हमें मालूम है। फिर से देखो, आइडेंटिकल चार्जेस हैं वर्टिसेस ऑफ अ इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल उठा लेते हैं मेरे बच्चों। देखें, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल, मान के चलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल है। वर्टिसेस पर चार्जेस को रख देते हैं, ये देखें आप, आइडेंटिकल चार्जेस है मेरे बच्चों। क्यू, 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 सारे आइडेंटिकल चार्जेस हैं। अब वो कहता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय द ईच चार्ज। ईच चार्ज कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? देखो, ये ना क्वेश्चन आप लोग ना दिमाग में भी सॉल्व कर सकते हो। मैं किसी एक चार्ज को टारगेट कर लेता हूँ, और एक चार्ज को अगर हम लोग टारगेट करेंगे, तो जरा देखना होगा क्या। फोर्स बनाए, देखो बच्चों, यहां से अगर मैं फोर्स बनाता हूं इसके ऊपर, और लगाने वाला कौन है? लगाने वाले ये भाई साहब हैं, तो इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, कहाँ जाएगा? इधर जाएगा। ये वाले भाई साहब भी बिल्कुल ऐसे ही फोर्स लगाएंगे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल ना मेरे बच्चों। ये देखो, नाम दे देते हैं, नामकरण करें बेटा, F1 वेक्टर, F2 वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड कितना होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, आर ले लें, आर ले लें, दूरी, जो हिसाब किताब इसके साथ होगा, जिस तरह के फोर्सेस इसके ऊपर लग रहे होंगे, बिल्कुल हु बहू कार्रवाई इसके साथ होगी, हु बहू कार्रवाई इसके साथ होगी। कोई अलग अंजाम नहीं होना इनका, कि आप सोचो यार इस पे अलग लगेगा, इस पे नहीं। यकीन आता तो करके देख लेना, मैं सिर्फ एक के साथ आपको करके दिखा रहा हूं। तो आपको मैग्नीट्यूड लिखना है F1 = F2। अब ये मुझे कैसे पता चला? ये तुम्हें भी पता चलना चाहिए, मुझे लगे ना लगे तुम्हें जरूर पता लग जाना चाहिए। कैसे? सर, KQ/R²। बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजों को मैं बार बार रिपीट करवा रहा हूँ। देखो, पर इसमें इन्हें ना पेन से कर लेना अपने, पेन से, वरना ना तुम्हारा हाथ रुक सकता है। अब देखो, एंगल डिटरमाइन करते हैं। सर 60 डिग्री है, कोई भी देखकर इससे प्रॉपरली बता देगा 60 डिग्री, दोनों एंगल आ गए। मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा? वही अपना फॉर्मूला रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट फोर्स विल बी इक्वल्स टू, देखो करके दिखा रहा हूँ, आप इसे ओरली भी कर सकते हो। फर्स्ट का मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर, सेकंड +2 A1 A2 इंटू cos 60। ये देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर cos 60। ये सारी चीजें आप ओरली कर सकते हो। और ध्यान से देखो ये कितना बन जाएगा, cos 60 sin 30, 1/2, 2 से 2 गया, ये देखो ये बचा। तो तुम्हारे पास √3F रिजल्टेंट फोर्स आ गया। इसके ऊपर इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, कहाँ से जाएगा? क्योंकि दोनों बराबर हैं, तो बिल्कुल मिड से जाएगा। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो बिल्कुल मिड से होगी मेरे बच्चों। दैट्स इट, बात खत्म होगी। देखो, वैसे भी तुम पता लगा सकते हो, अगर एफ की वैल्यू ना भी लिखना चाहो, √3F किस ऑप्शन के साथ आ रहा है, बिना देखे आप इसे भी टिक कर सकते थे। लेकिन अगर पुट करके देखना चाहते हो, अपनी दिल की तसल्ली कर लो, ये बहुत जरूरी है। कुछ हो ना हो, दिल की तसल्ली बहुत जरूरी है। के क्यू, Q1 Q2 यानी Q²/R², मैच करके आंसर। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, ये क्या कह रहा है? ये भी कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन कर रहा है। ये 4 इक्वल चार्जेस हैं
plus q are placed at the four corners of a square of side a, then the coulomb's force experienced by one charge due to the rest of the, अच्छा ये देखो तीनों कार्यवाही करेंगे एक बेचारे के ऊपर मिलकर, देखते हैं कैसे कर रहे हैं। कहाँ है स्क्वायर शेप, आ जाओ। चलो भाई बनाते हैं। ये हमारा स्क्वायर रहा। सेट कर लो अपनी टोन। अब तुम्हारा पेन थोड़ा तेजी से चलना चाहिए। देखो बच्चों, कैपिटल क्यू है नहीं, स्मॉल क्यू है और पॉजिटिव है। ठीक है, ऑल राइट। क्यू क्यू क्यू, किसी एक को टारगेट करते हैं। ठीक है, चलो यारी दोस्ती में बेचारे ये गया काम से। तो इसे टारगेट किया इन तीनों दोस्तों ने, कहाँ कहाँ फोर्स लगेगा, शेप बना ले। आओ देखो, ये कैसे लगाएगा इसके ऊपर, ऊपर की तरफ ये लगा दिया इसने फोर्स। ये कैसे लगाएगा, इधर की तरफ, इसे धकेलेगा इधर की तरफ। और ये थोड़ा सा कम से लगाएगा। इसका रीजन पता है क्या, मैग्नीट्यूड तो दोनों का बराबर है, लेकिन डिस्टेंस ना बढ़ गई है। तो ये चीज थोड़ा सा मैप करो दिमाग में। इन दोनों का फोर्स बराबर होगा, लेकिन इसका इसका थोड़ा सा कम हो गया, ये कम हो गया। तो इसका मैग्नीट्यूड ना डिफरेंट आ जाएगा मेरे बच्चों। इसको अगर मैं मैग्नीट्यूड में F1 वेक्टर इधर, F2 वेक्टर इधर मान लूं, और मेरे बच्चे इसको मैं F3 वेक्टर इधर मान लूं, तुम लिखो कैसे लिखोगे, F1 का मैग्नीट्यूड F2 के बराबर है, लेकिन थर्ड का मैग्नीट्यूड नहीं है। तो कितना होगा, कितना होगा, थोड़ा सा ओरली सोचने की कोशिश करो कि कितना होना चाहिए। पता है तेरा डिस्टेंस बढ़ गया मेरे बच्चे, डिस्टेंस बढ़ गया। और डिस्टेंस कितना बढ़ गया, √2a, √2a करके बढ़ गया। इतना मान के चलो। अगर डिस्टेंस इतना बड़ा, अब इसका होल स्क्वायर तू करेगा मेरे बच्चे, तो 2a² बनेगा। हाँ, अब तेरे दिमाग में, अब तेरा तेरा लाइट जला होगा कि ये जो फोर्स बना, ये दरअसल F3 = F/2। डिस्टेंस बढ़ गया, और वो भी √2a, लीनियर रिलेशनशिप नहीं है, बात ध्यान रखना। तो आधा हो जाएगा फोर्स। ओके। सब चीजें मालूम पड़ी। अब देख, सबसे पहले ना मेरे बच्चे, इसका और इसका हिसाब किताब कर ले। इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है ना, और बिल्कुल बीच से जाएगा फिर। बीच से जाने का मतलब ये है कि इसका रंग बदल ले। हाँ देखो, देख मेरे बच्चे, ऐसे करके यहाँ पर रंग तो बदला ही नहीं। अच्छा, दुनिया रंग बदलती है, ये नहीं बदलता, बहुत बढ़िया। ये देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर नहीं यार, ये बदला, हाँ ये बदला, चेंज करके बदला। तो यहाँ पर इसका और इसका हिसाब किताब हो जाएगा मेरे बच्चों, ऐसे। ये देखो, √2f आ जाएगा। अब ये कैसे आएगा, एक बार तुम सोच लेना। नहीं यार, चलो मैं करके दिखा देता हूँ। देखो, एफ रिजल्टेंट ऑफ दीज टू, ये जो 90 डिग्री पर है, इनका हम रिजल्टेंट बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, ये देखो, मैग्नीट्यूड बराबर बराबर। अब अगले वाला फैक्टर ना जीरो होगा, ये तुम पता लगा लेना क्यों होगा, किस वजह से होगा। तो वैल्यू कितनी होगी, √2f हो गई कि नहीं होगी, वही तो मैंने लिखा था। अब तुम्हारे पास f रिजल्टेंट भी आ गया इन दोनों का, यानी इन दोनों का तुमने रिजल्टेंट भी कर लिया। और इधर तो इस बेचारे को इन तीनों की वजह से किधर धक्का मिल रहा होगा, ये बेचारा उधर जा रहा होगा। तो इसका नेट कितना हुआ, अब तुम्हें देखना है इसका नेट कितना हुआ। सर अब तो बहुत ही आसान है मामला। यार वैसे भी ना, तुम खुद ही देखकर बताओ, तुम्हें ना ऑप्शन नजर आना शुरू हो गया होगा ना, दूर से ही तुम्हें ऐसे ऐसे थोड़ी सी टाप आ रही होगी, कौन सा ऑप्शन है। मेरे ख्याल से ये है। ख्याल से नहीं यार, यही होगा, देखो मैं बता देता हूँ कैसे होगा। टोटल फोर्स कितना होगा, एफ नेट कितना होगा, अभी कितना आया था तुम्हारे पास, √2f के साथ तुम क्या प्लस करोगे, तुम प्लस करोगे F/2। कॉमन लेना है यार एफ। √2 प्लस 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 1/2, दिख रहा है तेरे को, 1/2 कहाँ आ रहा है, एलसीएम ले, देख इसी पर पहुंच जाएगा। और एफ की वैल्यू कितने रख देंगे मेरे बच्चे, KQ²। और के की वैल्यू पूरा पूरा तू लिखेगा ना इसमें, तो तेरे को ना यही आ जाएगा, देख करके दिखा देता हूँ। देख मेरे बच्चे, एफ का वैल्यू Q1 Q2 यानी Q²/A² मेरे बच्चे। ऑलराइट, और यहाँ पर देख, 2√2 + 1, अभी मैच करके देखें। और ये 2 ना बाहर आ जाएगा निकल के, ये देख मेरे बच्चे, ये आ गया आंसर। सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू आर क्लियर अबाउट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखो। अरे ये कौन सा क्वेश्चन है, ये भी मिलता जुलता, कुछ सिमिलर सिमिलर नहीं। Four equal charges minus q are placed at the four corners of the square and a charge q is at its center। अच्छा देखो, मामला ना मिलता जुलता पड़ रहा है। तो हम जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने एक रिजल्ट अभी बना लिया था, जो कि हमें अभी फ्रेश फ्रेश याद है, मैं कहूंगा तुम भी याद कर लेना इसे। और इस रिजल्ट से ना एक्चुअली क्या होता है ना, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हो तो इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स।
अब देखो, अगर ये क्वेश्चन में माइनस क्यू चार्ज अपन लोगों ने कहाँ रखा मेरे बच्चों, हमने रखा ऐसे करके यहां पर। देखो मैं तुम्हें बहुत जल्दी से करके दिखाता हूं इसे, कि माइनस क्यू चार्ज मैंने यहां पर रखे हैं और मैं टारगेट इसी को कर रहा हूं, तो बाकी लोगों को अपन लोग टच नहीं करेंगे। ये फोर्स कितना आया था, ये फोर्स कितना आया था ओवरऑल, अभी तुम्हें पता है कि सर वो आया था टोटल फोर्स जो नेट इसको महसूस हो रहा था, इसको जो धक्का पड़ रहा था इधर की तरफ, तो वो कितने फोर्स से पड़ रहा था, सर वो पड़ रहा था के क्यू स्क्वायर, सारे क्यू क्यू है हाँ, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 2√2 + 1। ये रिजल्ट था अपने पास, ये आ रहा था, इधर की तरफ जा रहा था, क्योंकि सारे माइनस क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू, ठीक है, एक ही प्रजाति के सारे ये जीव जंतु हैं, यानी माइनस माइनस माइनस, और ये इधर जा रहा है। अब तुम ये सोचो कि इसको रोकना है, तुम्हें इसको रोकना है मेरे बच्चे, कैसे रोकोगे, है ना, ऐसे हाथ वाथ तो नहीं जोड़ोगे इसके, अब रोकना है यार, साइंटिफिकली जोड़ना है ना, ठीक है, कैसे, इसको सेंटर पर पकड़, इसको सेंटर पर पकड़, तो कौन सा चार्ज रखना चाहिए अपने को, माइनस क्यू को चार्ज, माइनस क्यू वाला इधर भागा जा रहा है, तो इसको रोक मेरे भाई, कैसे रोकेगा, अरे यार प्लस क्यू चार्ज रखना, बस प्लस क्यू चार्ज रखना है तेरे को, और उसकी वैल्यू भी चाहिए। तो एक बात तो प्रिटी क्लियर है कि यार ये ऑप्शन मेरा पहले वाला ऑप्शन और सी वाला ऑप्शन तो वैसे ही चला गया। अब वैसे भी तब तेरे को समझ में आ जाएगा कि क्या आना चाहिए। हाँ ये तो बस टू का ही तो खेल हो रहा है, टू का ही तो खेल हो रहा है, देख मैं दिखाता हूँ टू का खेल कैसे अपन लोग निपटाते हैं। हम लोग जानते हैं कि ओवरऑल डिस्टेंस कितनी है, ओवरऑल डिस्टेंस है √2a, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी मेरे बच्चों, ये होगी √2a डिवाइडेड बाई टू, आधी होगी ना, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, और डिवाइडेड बाई टू करेंगे तो √2a डिवाइडेड बाई टू, तो मेरे बच्चे ये नहीं बनेगा, देखो ये बनेगा कि नहीं बनेगा, हाँ यही बनेगा। अब ये वाला इसके ऊपर इधर चार्ज लगाएगा, इधर चार्ज लगाएगा, सॉरी फोर्स लगाएगा इधर। अब कितना होगा इस मैग्नीट्यूड को, इस मैग्नीट्यूड को हम लोग मान के चलते हैं एफ, और ये वाला चलो इसको F1 मान लेते हैं क्योंकि हमने ये F माना था, एफ के बराबर F1 का मैग्नीट्यूड होना चाहिए, शुड बी इक्वल्स टू, दिस शुड बी इक्वल्स टू F1 का मैग्नीट्यूड, और वो किसके बराबर है, वो किसके बराबर है मेरे बच्चों, रखें जरा, के, देखो अभी कटना शुरू हो जाएगा, स्मॉल क्यू इंटू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर, कितना है, अंडर रूट सॉरी ए बाय √2 का होल स्क्वायर, तो मैं सीधे कर सकता हूँ इसे, a² अपॉन 2 ऊपर ले जाता हूँ। अब बात अपने को दिख रही है, देख मेरे बच्चे, के खत्म कर, हाँ सर खत्म हो गया। अब देखो एक स्क्वायर से ये खत्म करो, ठीक है, ये स्क्वायर से ये खत्म करो, होता है, सब चीजें हो रही हैं, ओके, और अपने को ये चाहिए, बस यही तो बचा, और इसको नीचे लेकर आओ, 4 आ गया, 4 आ गया, यार अपना ऑप्शन मैच कर गया, यानी स्मॉल क्यू इज इक्वल्स टू Q/4 1 + 2 √2, देखो मैच किया, आंसर भी है। आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। तो हम लोगों ने कितने क्वेश्चन कर लिए, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए, और 5 क्वेश्चन कमोबेश एक जैसे ही थे। तो इस तरह के क्वेश्चंस को देखो, शुरुआत कहाँ से होती है, शुरुआत आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन से होते हैं, इनसाइट जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें। तो आप अगर लेकिन उन एग्जांपल्स को ना यार छोटा मोटा समझ के ना अलग मत छोड़ो, ऐसा सोतेला व्यवहार मत करो उनके साथ। आप क्वेश्चन को ड्यू रिगार्ड, ड्यू इंपॉर्टेंस और ड्यू टाइम, 2-3 मिनट ही तो ले रहा है आपसे, वैसे भी तब आप लोग स्कूल जाते हो खेलते कूदते हो, 2-3 मिनट उसके साथ भी बिता लो, क्या फर्क पड़ता है, आप बिताओगे ना, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा कंपटीशन में। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ये क्वेश्चन फिर झटाझट, जैसे साइकिल स्टैंड नहीं होता, पुराने वाली साइकिल यूं करके यूं रखते हैं और झट 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 गिरती चली जाती है, तो ये कुछ ऐसा था, एक को मारो सारे साफ, लेकिन आपका ड्यू रिगार्ड इनको चाहिए, एक बार थोड़ा सा वक्त बिताना जरूरी है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन अभी इसी सीरीज में मैं फिर से लेकर आ रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको ना थोड़ा 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 टाइम दे रहा हूँ, जिससे कि आप ये क्वेश्चंस कर सके, एक लय में आ जाए, लय में आना बहुत जरूरी है, जिसको हम मोमेंटम कहते हैं इंग्लिश में। आई होप यू आर क्लियर, थैंक यू वेरी मच। अगले लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी।